हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है। मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले सेशन में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैं दिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं आज हम 2022 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2022 के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पूरा बिहार बोर्ड पे है, पूरा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, और डिट्टो ये जहां तक मुझे याद है शायद 17 फरवरी 2022 में एग्जाम हुआ था। पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, चलें शुरू करें। इसी हूबहू क्वेश्चंस पेपर आएंगे, मतलब क्वेश्चंस यही रहेंगे। 138 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 100 एमसीक्यू, 30 सॉल्यूशन और 8 थोड़े लॉन्ग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, यानी टोटल 138 क्वेश्चन रहेगा। और जी, और पूरे 100 नंबर के, और टाइम क्या रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट। देख लो, पूरा बिहार बोर्ड है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल वार्षिक कंपलसरी वालों के लिए। ठीक है, ये देख लो पूरा बिहारी बोर्ड है। आप ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा। चल आगे बढ़े। देख लो बिहार बोर्ड के ये हूबहू क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम। हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ओके बॉस, चलो। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? 64 का यदि मैं अभाज्य करूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब ये 2 का घातांक मतलब पावर, यानी 2 की पावर पूछा है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और कितने घातांक है? 2 4 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, देखो मैं प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तो अब आपको भी मेरे लिए थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं पिछला वीडियो में 100 व्यूज भी नहीं आए हैं। अब मैं सेकंड पेपर तभी लाऊंगा, मुझे लगेगा कि आप भी मेरे लिए एफर्ट लगा रहे हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं देखो आपके लिए मैं आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा एग्जाम तक। ठीक है, ये 2022 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। कल तक इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर अगली वीडियो 2023 पे आ जाएगी, फिर 2024 आएगी, फिर 2025 का पेपर तो तुम दोगे ही दोगे। ठीक है, तो ये कोई 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के भी पेपर सॉल्व कर लेगा, उसको भी काफी हद तक नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बस नंबर चेंज हो जाता है। जैसे 64 की जगह 56 दे देगा, 64 की जगह 91 दे देगा। ठीक है, तो ऐसे 2 की जगह 3 दे देगा, तो ऐसे ऐसे चेंज करते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, मैं अभी आप पे छोड़ता हूं, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं कि इतने लाइक आने चाहिए, इतने लाइक आने चाहिए, इतने व्यूज आने चाहिए। मैं आप पे छोड़ता हूं, मुझे लगेगा कि हाँ वीडियो आगे बढ़ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़े, चलो। पहले का आंसर है सी। दूसरा है महत्तम समापवर्तक पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक मैस है। मैं कौन सा भी थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। लेस है का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पे 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 संख्याएं P और Q, तो 2 संख्याओं का गुणनफल P क्रॉस Q। इसका आंसर है ए। चले आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात, हमेशा याद रखना बहुपद मतलब क्या? पॉलिनोमियल। बहुपद मतलब क्या? पॉलिनोमियल। उसकी पावर ऑलवेज पॉजिटिव यानी नेचुरल नंबर होगी, होल नंबर होगी। होल, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 भी हो सकती है, और 0 होल नंबर में इंक्लाइंड होता है। ठीक है, इंक्लूड होता है, तो ये होल नंबर। बात समझ में आया? चलो आगे है, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का आलेख क्या होगा? यानी इसमें आलेख क्या बनेगा, यानी ग्राफ क्या बनेगा? अब इस ग्राफ को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफ को आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसमें x की जगह एक बार 0 पुट करके देखना, एक बार 1 पुट करके देखना। ठीक है, तो ग्राफ आप खुद बना लेना, और इसका आंसर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो बनेगा वो लगभग हाइपरबोला जैसा बनेगा। हाइपरबोला, इसका आंसर डी है।
बनाना खुद नहीं बनेगा तो मैं आपको इस पे क्या कहते हैं एक स्टोरी लगा के डाल दूंगा, ठीक है, स्टोरी लगा के डाल दूंगा। 5 क्या है, शून्यक 2 8 वाले बहुपद, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। शून्यक 2 8 यानी अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू a, तो इसके कितने बहुपद, इसके अनगिनत बहुपद हो सकते हैं, मैनी, ठीक है, याद रख लेना। यदि 2 शून्यक दे रहे हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी 2 अच्छा 2 नंबर देख के केवल b मत ठोक देना, नहीं, गलत हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे यदि 1 और 3 आ जाता तो उसके भी मैनी इनफाइनाइट टर्म बन जाते, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल 0 इनफाइनाइटली मैनी। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। ये द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 + 6 8x और प्लस में 2 6 जा 12 इक्वल में 0। कहां दिख रहा है ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी। 7 है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के बहु शून्यक बताएं। दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 कैसे फैक्टर करो जो 16 आ जाए, तो 11 5 जा भाई 55 का करूंगा तो क्या होगा 11 5 जा, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, चेक कर लेना। क्योंकि देखो ना यहाँ पे मैं y कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा y प्लस 11, यहाँ पे मुझे 5 कॉमन लेना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा y प्लस 11, और जो इक्वेशन होती है वो इक्वल में 0 होती है। तो y प्लस 5 और y प्लस 11 इक्वल में 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 11। तो ये दोनों हो गए ना ऋणात्मक, ठीक है। आगे बढ़े, चलो 8वां क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा और दूसरा बीटा वाला क्या हो जाएगा 1/अल्फा, तो k का मान बताएं। ओहो, k का मान यानी k c की जगह आ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो अल्फा की जगह अल्फा है, बीटा की जगह 1/अल्फा है, तो अल्फा इंटू प्रोडक्ट वाला लगाता हूं, मल्टी गुणनफल वाला, ठीक है, दो शून्यों का गुणनफल c/a के इक्वल होता है ना, वही लगा रहा हूं। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर c/a यानी माइनस का k/2। अल्फा से अल्फा कट गया तो माइनस k की वैल्यू 2, और जब माइनस उधर जाएगा तो वो प्लस मत कर देना क्योंकि k को नहीं लेके जा रहा, जब विद नंबर नेगेटिव इक्वल के दूसरी तरफ जाता है देन पॉजिटिव होता है। तो k की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 2। इसका आंसर है बी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आए तो बता देना, ठीक है। px एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान, तो भाई x की जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5x 5 माइनस 12, 5 और 1 6 माइनस 12, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6। इसका आंसर सी है, 9 का आंसर सी है। 10 देखो, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल में 4y, यानी इसमें x और y की वैल्यू तो निकलेंगे भाई, x और y की वैल्यू निकलेंगे, यानी दो हल पॉसिबल है, ठीक है, इसके दो हल पॉसिबल है। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। एक बार बताओ, आपने माध्य नहीं पढ़ा है 10th के, उसमें माध्यक नहीं पढ़ा, बहुलक नहीं पढ़ा, यानी मीन मीडियम मोड क्या नहीं पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेक्षण 14 15 13 16 15 14 15 17, बहुलक का मतलब है सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है, सबसे
ज्यादा बार आने वाला नंबर, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। तो इसमें सबसे ज्यादा बार 14 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। 15 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3। कहीं छूट जाए तो देखते रहना, ठीक है। 16 एक बार, 13 2 बार, ठीक है। इसका आंसर है 15। 12 का सी, 12 का आंसर है सी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, हम लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, जिसने नहीं किया है वो करें। मैं आपको 10 साल के पेपर पूरे सॉल्व करा दूंगा विद साइंस। याद रखना, मैं खुद बोल के जा रहा हूं, विद साइंस। बस अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप यदि इस वीडियो को और चैनल को प्यार देंगे तो ये चैनल भी आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से कोशिश करेगा, ठीक है। मैं आपको सारे पेपर, बेसिकली मैं हिंदी भी इसमें वो पेपर डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। गौतम झा संस्कृत क्लासेस, गौतम सर ने बोला होगा, उस टेलीग्राम से जुड़े। उसमें मैं सारे पेपर डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आके मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है, यानी सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आप पहले पेपर खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब मीन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और मीन का मतलब क्या होता है? जितने नंबर हैं उनके सम अपॉन में उतना नंबर। तो कितना हो गया? 3 3 6 4 10 5, यानी 15/5 3, ठीक है। और यदि ये बोलते कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो, तो हम उतना आगे तो नहीं जा सकते। तो उसका फॉर्मूला देख लो, n+1 / 2, ठीक है। ये फॉर्मूला था, और उसके बाद 5 से डिवाइड करना था तो 5 से डिवाइड कर देते। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़े। प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15। पहले माध्यक, माध्य मतलब क्या पूछा हुआ है? उसने आपसे पूछा है मीडियन। क्या पूछा हुआ है? मीडियन, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में एडजस्ट करेंगे। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आप इसे लगाएंगे। तो 7 8, यहाँ 6 पहले आएगा, 6 7 8, 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 12 13 14 15। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि नंबर ऑड हो, यदि नंबर ऑड हो, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? n/2 प्लस का 1, सॉरी n+1/2, ठीक है, यदि नंबर ऑड हो तो। और इवन हो तो n/2 + 1, ठीक है। ऑड है यानी 8 नंबर है, तो सॉरी 7 नंबर है, तो 7 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 1 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो कौन सा टर्म आना चाहिए? फोर्थ टर्म। तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो गया 12। बात समझ में आया? चलो, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर, ये याद कर लो, बहुलक होता है। यानी 3m - 2m इक्वल में मोड होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुने का अंतर मोड कहलाता है। चले, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट में 3/4 साइड इंटू साइड, ये ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला होता है रूट में 3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है? ए है, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफेरेंस, यानी 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू साइड, दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो चलो पहले 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि यानी 2πr किसके बराबर है? 88 के। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं,
2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल में 88। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई 14। हम बेसिकली इससे निकाल सकते हैं कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करिए ना, तो एक बार हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक बार हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर ऑप्शन में मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44 इंटू में 14, 14 चौक 56 का 6, यहां से लगा 5, 14 चौक 56 और 5 61, यानी जो वृत्त का एरिया आएगा वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो 616। अब निकालने हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, तो वर्ग का परिमाप, दोनों वर्ग का परिमाप यानी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू क्या दे रखी है 88, तो साइड कितना मिल गया मुझे, साइड मिल गया 22। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड इंटू साइड, तो 22 इंटू 22, और 22 इंटू 22 करूंगा तो ये हो जाता है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताओ 484 बड़ा है 616 बड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखो, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल ये गलत हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल ये गलत हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल ये सही है। ठीक है, क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। बात समझ में आ रही है बच्चों? भाई सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बहुत जल्द अगली वीडियो भी आ जाएगी आपके पास। किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई है तो उसका विकर्ण हो जाएगा √3a, यानी a √3a इकाई। ठीक है, विकर्ण मतलब क्या, डायोगोनल। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, त्रिज्या r ऊंचाई, एक लंबवत से शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। फॉर्मूले याद है ना सबको, फॉर्मूले याद है नहीं सबको, चले आगे बढ़े, क्योंकि बहुत लंबा पेपर है, हमें 2 पार्ट में से सॉल्व करना है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, तो एक को मैंने r1 मान लिया और एक को मैंने r2 मान लिया, मतलब एक वृत्त के रेडियस को r1 मान लिया और दूसरे वृत्त के रेडियस को r2 मान लिया। इसको क्या दे रखा है 4/25, पाई से पाई कटा भाई, और r1/r2 क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 4 किसका, वो स्क्वायर है 2 का, 5 ये 25 5 का, तो r1/r2 क्या आ गया 2/5। आई थिंक अब आपको ये सब तरीके समझ में आ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, यदि फिर भी किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने डाउट को पूछें। ठीक है, बात समझ में आई? चलो देखो, पूजा कितना अच्छे से पेपर वो करती हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब देती है पूजा। ठीक है, पूजा ऐसे ही पढ़ते रहिए और ये 5 साल के पेपर आप जरूर सॉल्व करिएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो देख लेना, आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं। पूजा सच में बहुत अच्छी, बहुत ब्रिलियंट है पढ़ाई में, क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देती हैं। उनके अलावा एक दो बस कभी एक का आंसर दे दिया, बाकी दूसरे का दे दिया, बाकी फिर कोई देता ही नहीं आंसर। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी तो थोड़ा एफर्ट लगाइए। ठीक है, आज हम 20 तक ही रखते हैं, अगली वीडियो दिन में आ जाएगी आज। ठीक है, टुडे अगली वीडियो 5 बजे अपलोड हो जाएगी।
5 बजे तक हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है। हो सकता है पहले भी अपलोड हो जाए, तो 4 से 5 का वो आप देख लीजिएगा, 4 से 5 PM दिन में, ठीक है। दूसरी वीडियो, ये वीडियो तो हम अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है। और दूसरी वीडियो आज 4 से 5 बजे के बीच अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 20 से आगे के क्वेश्चन, बात समझ में आया। और ये क्वेश्चन पेपर मैं टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ भैया के, गौतम सर के टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में गौतम झा सर हैं जो आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, उनके टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ। आप पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे आके सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलो, और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और सबको बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की सीरीज चालू हो गई है गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर, तो वहां आगे जरूर विजिट करें और शेयर जरूर करें। चलो, दिन में आज फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करें और पेपर को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। मैं इसके बाद कितने बज रहे हैं अभी, मैं आपको 9 बजे तक 10 बजे तक मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि मुझे भी वीडियो भेजना है। तो 10 AM पे आप वीडियो उससे पहले मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो आज दिन में 4 से 5, मैंने क्या बोला, 4 से 5 बजे के बीच आ जाएगी। चलो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।